विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 5 में लंबी अवधि और औसत खर्च, लंबी अवधि की औसत खर्च रेखा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज हम लंबी अवधि के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर बेनहाम, क्या नाम दिया हुआ है, प्रोफेसर बेनहाम के मतानुसार लंबी अवधि में स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च ऐसा वर्गीकरण नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई भी खर्च स्थिर या अस्थिर रहता नहीं है। वह क्या होता है, समय के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। लंबी अवधि में तमाम खर्च अस्थिर खर्च हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं विद्यार्थी मित्रों? अस्थिर खर्च हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई भी दुकान शुरू किया है किराए पर, तो क्या होता है, अगर आज उसका किराया मान लो कि 10,000 रुपया है, तो क्या हमेशा उसका किराया जो है 10,000 रुपया रहेगा? नहीं। क्या होगा, उसके किराए में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, इस तरह से समय बीतने पर उसका किराया भी बदलता रहता है। तो कोई भी खर्च हो, आप छोटे बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीद के लाते हो, उसकी छोटी साइकिल खरीद के लाते हो, उसके लिए कोई वस्तु खरीद के लाते हो, वही बच्चा जब विद्यार्थी मित्रों बड़ा हो जाता है तो क्या पहले की तुलना में उतनी ही रकम में उसके लिए वह वस्तु आ सकती है? बिल्कुल नहीं। समय बदलने के साथ क्या होगा, उसकी प्राइस भी, उसकी कीमत भी बदल जाती है और खर्च क्या होता है, बदलते हुए दिखाई देता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, स्थिर और अस्थिर खर्च में अंतर कम अवधि के लिए ही होता है। क्या होता है? कम अवधि के लिए यह अंतर देखने को मिलता है। लंबी अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़ाने के लिए, लंबी अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़ाने के लिए पीढ़ियों को साधनों का प्रमाण बढ़ाना पड़ता है। क्या होगा, अगर लंबे समय के लिए हमें उत्पादन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें साधन का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। साधनों में वृद्धि होने से तमाम खर्च भी बढ़ते हैं। जब हम नए नए साधन खरीद के लाएंगे तो नया नया खर्च होगा, तो हमारा खर्च कैसा होगा, बढ़ेगा। हमारा खर्च कैसा होगा, बढ़ेगा। तो तमाम खर्च भी बढ़ते हैं और जिससे स्थिर खर्च का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अब यहाँ पर स्थिर खर्च होगा ही नहीं। अगर हम ऐसा कोई भी कंपनी, कारखाना, उद्योग धंधा, दुकान इत्यादि फुटकर या थोकबंद शुरू करते हैं तो उसमें स्थिर खर्च होने की कोई संभावना होती नहीं है। सोच लो कि आपने अपनी दुकान में, अपनी कंपनी में किसी व्यक्ति को काम पर रखा है, तो आज उसको 10,000 के वेतन पे रखा है, 20,000 के वेतन पे रखा है, तो वह व्यक्ति लाइफ टाइम आपके दुकान में, आपकी कंपनी कारखाने में 10,000 या 20,000 पे काम नहीं करेगा। समय के आधार पर क्या करना पड़ेगा, आपको उसका वेतन बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आप उसका वेतन नहीं बढ़ाओगे तो क्या करेगा, दुकान छोड़ के, कंपनी छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आपका खर्च जो है वह स्थिर रहा नहीं। पीढ़ी का कद बढ़ने लगता है, धीरे धीरे क्या होगा, इकाइयां हमारी बढ़ने लगती हैं। परिणाम स्वरूप अस्थिर खर्च उत्पादन वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। हम दूसरी कंपनी खोलेंगे, दूसरी इकाइयां बनाएंगे, दूसरी दुकान बनाएंगे, दूसरे लोगों को रखेंगे, उसमें क्या होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और लाभ भी बढ़ते दिखाई देता है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। एक पीढ़ी मतलब एक इकाई जो उत्पादक है, व्यापारी में काम करने वाले नियमित श्रमिकों को चुकाया जाने वाला वेतन कम अवधि में स्थिर खर्च माना जाता है। ठीक है, मान लो कि आप हो, आपने एक कंपनी खोली। अब क्या हुआ, आपके यहाँ जो लोग, जो श्रमिक मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनको आप जो भी वेतन चुकाते हो तो कम समय के लिए क्या होता है, स्थिर खर्च माना जाता है। किंतु बाजार में वस्तु की मांग बढ़े। अब क्या हुआ, आपने जो भी वस्तु का उत्पादन किया है उस वस्तु की मांग बाजार में क्या होती है, बढ़ती है, और नियोजक को लगता है कि यह मांग नियमित अथवा लंबी अवधि के लिए बढ़ी है, लंबे समय के लिए बढ़ी है, तो वह और अधिक श्रमिकों को काम पर रखता है। अब अधिक श्रमिकों को काम पर रखने का मतलब अधिक लोगों को वेतन चुकाना, उनको मजदूरी देना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, हमारा अधिक खर्च देखने को मिलेगा। अब आपको नई इकाई शुरू करनी पड़ेगी। नई इकाई शुरू करने के लिए जमीन भाड़े पे लेना पड़ेगा,
या खरीदना पड़ेगा। देखिए, जमीन का और भाग खरीदकर या किराए पर लेकर नई पीढ़ी का कद बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार लंबी अवधि में स्थिर खर्च जैसा कुछ भी देखने को मिलता नहीं है, बल्कि तमाम खर्च क्या हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से यहाँ पर लंबी अवधि की औसत खर्च रेखा हमने यहाँ पर देखा और आगे की वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।